हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हमारे इस टाइम पे हाल मतलब सिचुएशन क्या चल रही है बॉर्डर पे। और सच कहूँ तो हम सब ऐसी बातें करते हैं कि अभी मैं फ्रेंड से ही बात कर रहा था तो उसने बोला यार दिवाली अभी मई में कैसे आ गई। उसने कॉल करते ही बोला कि मतलब दिवाली मन रही क्या, पटाखे वटाखे फूट रहे हैं क्या। तो बोला नहीं यार, मोदी जी को लगा होगा क्योंकि मुसलमान जो उधर के हैं वो मनाते नहीं हैं, वो काफिर मानते हैं, पता नहीं अलग अलग टर्म यूज़ करते हैं तो मनाते नहीं, तो मोदी ने बोला हम ही मना लेते हैं। ऐसा मेरा रिप्लाई था। और वैसे भी पहले से प्रैक्टिस हो रही, क्या पता भाई दिवाली आने तक वो हमारे पार्ट हो, तो ये भी हो सकता, कुछ भरोसा नहीं है भाई। मोदी जी ने जब बोला इस बार अच्छा इलाज करेंगे तो कर भी देंगे, वो बहुत लंबा प्लान करते हैं वैसे भी। और अब अभी आज की रिपोर्ट थे, इसमें राजनाथ सिंह जी ने ब्रीफ किया कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अभी तो लोग बोल रहे हैं फेज 2.0 चल रहा है अभी। बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, लेकिन दुख आज इस बात पे हुई कि ऑपरेशन सिंदूर ऑफकोर्स हमारा टारगेट कभी से भी, इंडियन आर्मी का कभी भी टारगेट सिविलियंस नहीं होते। हमने तो ऐसे भी केसेस पढ़े हैं जिसके अंदर जवान से हमारे खुद की जान बचाने के लिए सिविलियंस मतलब खुद की जान बेसिकली दाव पे लगा देते हैं सिविलियंस को बचाने के लिए। इस लेवल का डेडिकेशन है हमारे इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्म फोर्सेस का, जिसके लिए हम लिटरली सैल्यूट करते हैं दिल से। लेकिन पाकिस्तान का ऐसा है नहीं, पाकिस्तान का ऐसा है नहीं। उन्होंने पूंछ पे अटैक किया, मतलब पूंछ में जो गांव में अटैक किया, जो बेकसूर लोग हैं जिनका कोई लेन देन नहीं है उन पे उनको मार रहे हो आप। और ये जब मैं थोड़ा और आज पढ़ रहा था आराम से तो मुझे समझा कि जब इंडिया एज अ कंट्री अपने आप को डेवलपमेंट के लिए देखता है, एआई में इंप्रूवमेंट की बात करता है एंड व्हाट नॉट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, हम क्या बातें नहीं करते हैं, ठीक है, जिससे हमारी कंट्री की प्रोग्रेस हो। लेकिन पाकिस्तान एज अ ए ट्रेन कर रहा है, हमास से ट्रेनिंग ले रहा है। हमास मालूम है, जब हम बोलते हैं कि ऑल आइज ऑन द रफा एंड पता नहीं सौ सौ में बातें निकलती हैं, पूरा बॉलीवुड उसके पीछे पड़ जाता है, सब लोग उसके ऊपर स्टेटस डालते हैं ऑल आइज ऑन द रफा। तब मुझे समझता है कि एक्चुअली वो सब प्रोपोगंडा है, लिटरली बताऊँ सब प्रोपोगंडा है। क्योंकि हमास जैसा ग्रुप मालूम है क्या करता है, अभी सब इसराइल को दोषी मानते हैं, इसराइल को दोषी मानते हैं। अब कुछ दिनों बाद ऐसा भी एक सोशल मीडिया इमेज क्रिएट कर दी जाएगी पाकिस्तान द्वारा कि इंडिया को सब दोषी मानेंगे, कि इंडिया ने हमको तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। शुरुआत किसने किया, शुरुआत किसने किया? अब हम इंडिया में बैठे हैं तो हम देख रहे हैं, हम पे जब बीत रही है तो हम देख रहे हैं। हम वहां नहीं बैठे हैं, हम इसराइल में नहीं बैठे हैं। इसराइल वालों पे जिस पे बीत रही है वो जानते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हमास अटैक जब करता है ना, इसराइल पर अटैक करता है, उधर तो चलता ही रहता है। मेन मार्केट से अटैक करेगा, मेन मार्केट से, हॉस्पिटल के ऊपर से, या फिर अपने आप मूवी हॉल के ऊपर से अपने अटैक करेगा इसराइल की तरफ। अब इसराइल की जब कंप्यूटर्स उसको ट्रैक करेंगे, ट्रेस करेंगे, तो ऑफकोर्स उसी एरिया में अटैक करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। कहाँ करेंगे? और जब वहाँ पे रिटेलिएट करेंगे, ऑफकोर्स वहाँ पे तो हॉस्पिटल थे भाई। अब उनको क्या पता हो क्यों हॉस्पिटल थे, तुमने वहाँ से अटैक किया, उन्होंने रिटेलिएट कर दिया, बात खत्म। फिर उसको प्रोजेक्ट करेगा हमास कि देखो इसराइल कैसे बेकसूरों की जान ले रहा है। यही ट्रेनिंग ये लोग आजकल पाकिस्तानियों को दे रहे हैं। दैट्स वाई हमास वर इन द कश्मीर। अब कुछ दिनों में क्या होगा मालूम है आपको, बताऊँ? कुछ दिन, एक दो दिन में हो भी सकता है, हो भी सकता है। क्या होगा, ये लोग पीओके के किसी गांव में खड़े करेंगे, अपने पूरे सब कुछ लगाएंगे, अपना आर्म्स एंड एमिनिशन, वहाँ से लोग फायर करेंगे इंडिया के किसी गाँवों में, इंडिया के बेसिकली जेन के वाले एरिया में फायर करेंगे। इंडियन आर्मी उनको इंटरसेप्ट करेगी, इंडियन आर्मी रिटेलिएट करेगी। ऑफकोर्स सी बात है, उस एरिया में बेकसूर लोग मारे जाएंगे। और फिर हमें देखने को मिलेगा पाकिस्तान दिखाएगा देखो इंडियन आर्मी कैसे लोगों की जान ले रही है। और हमारे यहाँ पे भी जो दोगले लोग हैं वो दिखाना चालू करेंगे, देखिए इंडियन आर्मी क्या कर रही है। अब थोड़ा मुंह से गाली निकलने का मन करता है, बट सच्चाई यही है कि ये चीज़ें होती हैं। अब क्यों नहीं ये लोग बोल रहे हैं ऑल आइज ऑन द पाकिस्तान? एक्चुअली मैं आज मीम देख रहा था एक, जिसपे बेंजामिन नेतन्याहू की फोटो थी और उन्होंने मतलब लाइन लिखी थी कि अगर मैं होता तो अभी तक ऑल आइज ऑन द पाकिस्तान का मीम चलवा दिया होता मैंने। तो मोदी जी की फोटो तैयार है, रुक भाई मैं भी करेगा। तो ये सिचुएशन हो सकती है, ये सिचुएशन लिटरली हो सकती है। अब हम देखने को ही मिल रहा है, अभी तक का जितने भी सर्जिकल जो हमारी 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक थी, उसके बाद बालाकोट हुआ था, क्या बोला ऑपोजिशन ने, क्या बोला? पाकिस्तान खुद मानने को तैयार नहीं, पाकिस्तान खुद मानने को तैयार नहीं था। बालाकोट में भी उन्होंने मानने को तैयार नहीं हुए। वो हमारे केजरीवाल जी हैं, बोलते हुआ ही क्या, हमें प्रूफ दो।
अब मुझसे बोलना चलिए प्रूव ले, ऑपरेशन सिंदूर किया हमने, प्रूव ले। अब तो पाकिस्तान की सोशल मीडिया प्रूफ दे रही है, पाकिस्तान के एक्टर्स प्रूफ दे रहे हैं। वही एक्टर, एक वीडियो मैंने डाला था, एक पता नहीं इंडिया का ही बंदा, मेरे को तो कभी कभी अपने पे ही डाउट आता है, जो अपने अपने भारत के लोग क्या बोलता है कि फवाद खान इज इंटरनेशनल स्टार, फवाद खान इज इंटरनेशनल स्टार, तुम लोग उसका नाम यूज करके पैसे कमा रहे हो। अबे क्या पैसे में, वो इधर आके पैसे कमा रहा है, वो इंडिया में आके पैसे कमा रहा है, हम उससे क्या पैसे कमाएंगे। अब उसकी कौन सी वो पता नहीं कोई मूवी का प्रोमो आया था, अब वो हटा दिया। और वो आज वो क्या बोलता है, किसी ने भी पहलगाम अटैक जो हुआ, जब उन्होंने पहले किया, क्या किसी ने पाकिस्तान के किसी भी बड़े सेलिब्रिटी ने उसको कंडेम किया? नहीं किया। दानिश कनेरिया ने किया, क्योंकि दानिश कनेरिया हिंदू है वहां पे, दानिश कनेरिया इज अ हिंदू, उसने वहां, वो माइनॉरिटी है वहां का, उसने देखा पाकिस्तान टीम के अंदर, उसने उस लेवल का बर्ताव देखा है, उसको साइडलाइन करके रखते थे वो लोग। क्या अफरीदी ने कुछ कंडेम किया? अफरीदी वैसे भी मुल्ला, नालायक, एक नंबर का, क्या बोलो उसके लिए, ठीक है, टर्म्स अभी नहीं, अभी बोल नहीं सकता, अच्छा लगता था, इतनी गाली गलौज अच्छी बात नहीं है, ठीक है, ये हम दोस्तों के बीच में कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इस लेवल का है वो। तो किसी ने भी, हफीज़ ने किया था, हफीज़ ने जब किया पहलगाम का, हफीज़ ने किया, मोहम्मद हफीज़ ने किया था, पाकिस्तानी उसको ट्रोल कर रहे हैं। जब इंडिया ने जितने भी एक्टर्स, जिनके जो भी हैं, पता नहीं हानिया आमिर एंड पता नहीं सो ऑन, बहुत सारे हैं, जब उनका ट्विटर, सॉरी, जब यहाँ पे इंस्टा में सब बंद कर दिया सब कुछ, तब उनके रोना धोना चालू हो गया, क्यों? पैसे बनते हैं यहाँ से। और उनकी गलती नहीं है, हमारी एक्चुअली हमारी जनता मूर्ख है, हमारी जनता मूर्ख है एक्चुअली, हमारी जनता को पता नहीं क्या प्यार है हमसे, पाकिस्तानी ड्रामा देखेंगे, ठीक है। मुझे तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं आता, सच बताऊँ तो मैं अभी अभी बताओ, बोल रहा हूँ लाइन, कोई ऊपर से कमेंट कर देगा तो ही है वो जिसको मतलब हमको तो पसंद आता पाकिस्तानी ड्रामा। भाई क्यों देखो पाकिस्तानी ड्रामा में, इंडिया में बहुत कुछ पड़ा देखने के लिए यार, क्यों देखूँ भाई, मैं उसका यूट्यूब चैनल भी क्यों देखूँ, मैं गाने भी क्यों सुनूँ, मैं तो नहीं करता भाई। मैं मतलब जब थ्रू आउट द, मैं जब चीज़ें थोड़ा खुद पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो देखता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान के स्टार हैं, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं कि दे विल नेवर कंडेम पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी, जो भी है, कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। आज भी मुझे याद है 2019 का जो पुलवामा अटैक हुआ था, जो उस टाइम पे सरफराज खान, आई थिंक उनका ये था, विकेट कीपर था साथ से, ठीक है, उसने हाउस द जोश या कुछ तो भी करके, हाउस द जैशे करके कुछ तो भी उसने डाला था, ट्वीट किया था। मतलब इस लेवल का, मतलब ये इनकी सॉलिडारिटी है टेररिस्ट के साथ, एक क्रिकेटर की। तो समझ में आता है कि पाकिस्तान कोई भी हो, पाकिस्तानी कोई भी हो, क्रिकेटर हो या फिर एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, सो ऑन, कोई भी हो, वो लोग सिर्फ इंडिया से पैसा कमाना चाहते हैं। और हमारी जनता, आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, आर्ट सब जगह, आर्ट हैज़ अ बाउंड्री, आर्ट हैज़ अ बाउंड्री। उसी आर्ट को यूज़ करके हमारे हिस्ट्री में लोगों को मोटिवेट किया जाता था, उसी आर्ट को यूज़ करके देशभक्ति जगाई जाती थी, उसी आर्ट को यूज़ करके। आर्ट हैज़ अ बाउंड्री, और हमेशा से रही है, ठीक है। जब जिसके घर पे बीतती है उसको समझ में आता है कि ये फालतू चीज़ें हैं, आर्ट ये सब दिखावा है, सब कुछ ये सब बंद करो। और सच में इस बार इंडिया ने, इस बार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, सब कुछ बंद किया है, भले भाड़ में जाए लोग, हमें नहीं चाहिए, और ऐसा भी चाहिए किसको यार, ठीक है, ये सच्चाई है। तो दैट्स द रियलिटी। अभी देखो यार, जैसा कि हमने ब्रीफिंग पढ़ा, सबने पढ़ा कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों यहाँ पे इन्वॉल्व है। एयरफोर्स के तो हमने देख लिया, देख रहे हैं, क्या पता अब यहाँ पे मैं बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ और क्या चीज़ें हो रही हैं, इवन आई डोंट नो। ओके, अभी कल हमें रिपोर्ट्स आएंगी या फिर अभी रिपोर्ट्स आ सकती हैं, ये गेम थोड़ा लंबा चलेगा, ये बात तो मुझे समझ में आ रही है। और मुझे सच बताऊँ, दिल से ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम बांग्लादेश बना था, इस बार ये बात मुझे बहुत अंदर से फील हो रही है, इस बार बलूचिस्तान बनेगा। शुरुआत में जब ये पहलगाम हुआ था तो उसके बाद ही मुझे फील आ गया था कि इस टाइम पे काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि कब तक सहेंगे यार, कब तक सहेंगे। उस मुल्ले को भी पता चलना चाहिए ना जिसने बोला था कि जाके मोदी जी को बताओ, पता चल ही गया होगा वैसे तो। जब असद मजूर, जो कौन था वो सुअर, उसकी पूर्व नाम भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है,
मसूद अजहर कुछ तो भी करके है, उसका पूरा परिवार जब आज निस्ते नाबूद हो गया ना, वहाँ पे आज कुछ बचा नहीं है। आज वो खुद बोलता है हाय अल्लाह मेरे को भी उठा लेते हैं, उठा लेंगे उसको भी उठा लेंगे, ठीक है। तो वो सही बताऊँ अभी और लंबा चलेगा, और ये आप देखते रहो, लिटरली देखते रहो, मतलब आप तो न्यूज़ देख ही रहे होगे, मतलब हम सब की आंखें वहीं पे हैं यार, मतलब जिसकी फैमिली आर्मी में है तो हम उनके साथ भी सॉलिडरिटी रखते हैं, क्योंकि ये वॉर कभी कभी बोलना अच्छा लगता है, सही बात है, लेकिन वॉर की वजह से कुछ फैमिली के बेटे हैं हमेशा के लिए चले जाते हैं, वो भी एक पार्ट है, सैड रियलिटी है यार, जिसको हमें मानना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फिर एक बात ये भी आती है कि ये चीज़ लंबा ना जाए, लेकिन बोलते ना कि कुछ लोग सुधरते ही नहीं है, क्या करेंगे फिर, तो उसके लिए चीज़ें चल रही हैं, फिर उनको ऐसा लेसन मिले कि अगली बार वो मतलब सोचे भी ना, वो लिटरली ना सोचे कि ऐसा कोई एक्ट करना है, शायद से ये ऐसा लेसन मिल जाए उन्हें इस बार। तो दिस इज़ माई ओपिनियन, और बाकी आप देखते रहिए चीज़ें, सपोर्ट करते रहिए कंट्री को, और क्योंकि ये टाइम ऐसा ही है जिसमें आप कंट्री को सपोर्ट करिए, आर्मी को सपोर्ट करिए, जहाँ पे ज़रूरत पड़े लोगों को सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो।